कुमाऊं की प्रसिद्ध मां बालसुंदरी देवी का ऐतिहासिक मेले का आगाज शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को पक्का कोट स्थित मंदिर से ध्वजा यात्रा निकाली गई। मां के सांकेतिक रूप को कुमाऊं के प्रसिद्ध चेती मेले में ध्वजा यात्रा के बाद स्थापित कर दिया गया है। ध्वजा यात्रा नगर के मंदिर पक्का कोट से शुरू होकर गंगे बाबा चौक, किला चौक, मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, द्रोणा सागर के टीली के पीछे से होते हुए मां बालसुंदरी देवी के चेती मंदिर पहुंची। ध्वजा यात्रा और मां बालसुंदरी मंदिर को लेकर हमने सहायक प्रधान पंडा मनोज अग्निहोत्री से बात की। देखिए, आज फाल्गुन शुक्ला द्विज है और आज के दिन मां भगवती की ध्वजा वहां जाकर चैती मंदिर में, नगर मंदिर से मां भगवती की एक ध्वजा और माँ के प्रतीक रूप में नारियल वहाँ जाता है और वहाँ स्थापित किया जाता है। आज से ठीक 1 महीने बाद चैती मेले का प्रारंभ हो जाएगा। ये जो ध्वजा यात्रा निकलती है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्षेत्रवासियों की ये जो हमारी जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं या संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसी हमारी मान्यता है कि ये ध्वजा जिस क्षेत्र से निकलती है और जहाँ जाके स्थापित होती है, उस बीच में जितने भी नगरवासी हैं उनकी संक्रामक बीमारियों से हर प्रकार से माँ भगवती रक्षा करती हैं। इस उद्देश्य से ये ध्वजा यात्रा निकाली जाती है। जी अग्निहोत्री जी, ये जो प्रथा चली आ रही है डोली की और ये कब से चली आ रही है? देखिए, ये प्रथा तो लगभग हमारे आज 9वीं पीढ़ी है और तब से ही चली आ रही है। और चैती मेले के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती की बाईं भुजा का ये अंग यहाँ पर गिरा था और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हमारे पूर्वजों ने इस स्थान की खोज की, माँ की शक्ति को जागृत किया और यहाँ पर कालांतर में माँ का भव्य रूप का मंदिर बनता चला गया। यहाँ हर वर्ष चैती का मेला लगता है और कहते हैं कि हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। आप पंडे हैं यहाँ के, हमारी जनता को ये बताएं कि किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में यहाँ चैती मेले का आयोजन होता है और माँ भगवती की पूरे 9 दिन यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना सेवा करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है मनोकामना का, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि विश्वास ही फल देता है। यदि आप निश्चल मन से या दुखी मन से माँ के सामने अपनी कोई प्रार्थना लेकर आते हैं और विशेष रूप से चैत्र के नवरात्र के इन दिनों में आते हैं जब माँ का डोला वहाँ जाता है और माँ की स्वर्ण प्रतिमा वहाँ स्थापित होती हैं, तो उस समय ऐसी मान्यता है और हमारा अनुभव भी है, हमने देखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति निश्चल मन से अपनी कोई मनोकामना माँ के सामने प्रस्तुत करता है तो उसकी अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कुछ चीज़ें विशेष हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके आँख में परेशानी है, तो उसके लिए यदि आप ये बोलते हैं कि माँ मेरी आँखें ठीक हो जाएं और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर चांदी की आँखें भेंट करूँगा, तो वो बहुत आशातीत लाभ होता है। और कई बार ऐसे भी केस सामने आए हैं कि डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ये कैसे ठीक हो गया ये केस। इसी प्रकार से आप किसी भी परेशानी के लिए, देखिए, कोई विशेष विधि नहीं होती, सबसे बड़ी विधि आपकी भावना है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम लोग सबको विधि बता पाएँ। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जब माँ का वहाँ पे डोला पहुँचता है और माँ वहाँ विराजमान होती हैं तो पर डे कम से कम 1 लाख श्रद्धालु वहाँ दर्शन करते हैं। तो विधि महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है आपकी भावना। आप किस भावना से आए हैं और किस भावना से आपने माँ से प्रार्थना की है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना जो उचित उसमें आती है, जायज़ है, वो माँ पूरी करती है। एक बड़ा सवाल है, हम देवी देवताओं को मानते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर उनसे हमेशा मांग करते हैं, क्योंकि अब ये देवी नवरात्रि दिन शुरू होने वाले हैं और आर्थिक समृद्धि के लिए हमें माँ की आराधना कैसे करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर माँ बालसुंदरी मंदिर उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और माँ यहाँ पे जो माँ का स्वरूप है उसमें तामसी, राजसी और सात्विक, ये तीनों ही गुण विद्यमान हैं। सात्विक का मतलब यह है कि आप व्रत रखते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। राजसी का अर्थ है कि आप रुपया, सोना, चांदी ये सब माँ को अर्पण करते हैं अपनी कमाई से।
और तामसी का अर्थ है कि आप माँ को बलि पूजा या पंचमकार की भेंट देते हैं। तीनों ही पद्धति की पूजा माँ स्वीकार करती हैं। अब विशेष रूप से आपने कहा अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास रुपया पैसा खूब आ गया किंतु आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, तो वो अर्थ भी व्यर्थ है। आप समझेंगे? तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है, विशेष रूप से सामान्य जन उसका अर्थ ये लगाते हैं कि हमारे पास खूब धन आ जाए, वही हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन विशेष रूप से मैं आपको आज बताना चाहूँगा, आपने इस बारे में आज शायद पहली बार ये सवाल रखा है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ है आपके परिवार में सुख शांति हो, आप ईमानदारी से अपनी जीविका कमा रहे हो और उसको अब अच्छे कार्यों में खर्च कर रहे हो। आपका पैसा व्यर्थ में डॉक्टरों के यहाँ नहीं जा रहा, बुरे कार्यों में खर्च नहीं हो रहा, तो वही माँ लक्ष्मी की कृपा है। कम या ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उसका आप जो उपभोग कर रहे हैं वो सुख शांति से कर रहे हैं, बिना किसी समस्या के कर रहे हैं। यही सच्चे मायनों माँ लक्ष्मी की कृपा है। और इसके लिए कोई विशेष पूजा पद्धति बहुत सारी बताते हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में निश्चल मन से माँ को प्रणाम करना ही सबसे बड़ी विधि है। इससे आगे तो फिर बहुत गहराई में जाना पड़ता है, लेकिन सामान्य जन के लिए निश्चल मन से माँ को प्रणाम अगर आपने कर लिया और उनसे केवल इतना मांग लिया कि आप हमें आज के दिन सद्बुद्धि से सद्कार्यों को करने की क्षमता प्रदान कर दें, सबसे बड़ी विधि है। हम अभी कोविड से गुजरे हैं, बहुत बुरा समय हमने देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव भी देखा है और सभी धार्मिक गतिविधियों पे अंकुश लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं WHO कह रहा है कि जून में फिर आएगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो भक्तगण आपके यहाँ चेती में आएंगे, उनको कोविड का पालन कराने के लिए किस प्रकार से आप प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, चैती मेले के आयोजन के दौरान उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका समुचित रूप से पालन किया जाएगा और जो भक्तजन आते हैं उनको भी हम प्रेरित करेंगे फ्लैक्स के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कि माँ के दर्शनों से पहले, मेले में प्रवेश करने से पहले वो अपनी सुरक्षा का समुचित ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग करें।